है ना। तो अपन अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे कॉन्केट मेथड, राइट। ये कॉन्केट मेथड बेसिकली होती क्या है, तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लिखा है कि err.concat err1, तो सबसे पहले तो मैंने err1 को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो err1 को क्रिएट करने के लिए अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर तो आपने लिख दिया यहाँ पर where err1, और अब उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर सिंपली ये सब कुछ हटा दिया। ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में एक err1 आ गया, राइट। अब अगर अपन बात करें आपने वो करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने लिखा err.concat, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके अपन ने इसको प्रिंट करवाया, और अपन अब किसको प्रिंट करवा रहे हैं, वापस से err को ही प्रिंट करवा रहे हैं। अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसा क्या आपको देखने को मिलेगा। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर 10 की जगह कितना कर दिया है 11। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, 161, 272, है ना, 313, 44, 55, 66, 7 और 828। तो वो वैसा का वैसा एज इट इज अरे आपको देखने को यहाँ पर मिल गया है ना, उसमें कोई भी चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चेंजेस मेरे को रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिले, तो फिर उस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर अब, तो उस केस की अगर अपन बात करें, तो उस केस में आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर आप ये जो लिख रहे हो err.concat err1, है ना, तो इसको आपने यहाँ से क्या किया है, कट किया है, और कट करके अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर अपन ने उसको क्या कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आप इसे रिफ्रेश करें, आप देखिए कि आपको कॉन्केट होते हुए देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक है, कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि err.concat अगर आप करते हैं तो वो एक्चुअल उसमें तो चेंजेस नहीं कर रहा है, मतलब कैसे कि आपके पास में err है और err1 है, आपने अभी क्या करा है err.concat err1, मतलब एरे को, पहले एरे को आपने यहाँ पे क्या करा है, दूसरे से क्या करा है, यहाँ पर कॉन्केट करवा लिया, है ना। पहले वाले एरे को आपने दूसरे वाले के साथ में क्या करवाया है, कॉन्केट करवाया, है ना, मतलब मर्ज करवा लिया, मतलब ज्वाइन करवा लिया। बट स्टिल यहाँ पर ये जो पहले वाला एरे है ना, वो अभी रिप्रेजेंट तो किसको कर रहा है, वो आपके पहले एरे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसने पहले वाले को ही क्या करके दिया, आपको प्रिंट कर दिया है। लेकिन err.concat err1 लिखने से हुआ क्या है, मेमोरी में एक नई मेमोरी एलोकेट हुई है, और जहाँ पर ये दोनों एरे साथ में वहाँ पर जाकर क्या हो गए हैं, सेट हो गए। तभी आपने जब इसके अंदर err.concat array1 लिखा है, तो वो जो नई मेमोरी एलोकेट हुई थी उस पूरे दोनों एरे को मिलाकर, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर प्रिंट होते हुए देखने को मिल रही है। उसको वेरिएबल एरे में भी ले सकते हो आप, उसको भी प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर है। तो वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, अपन इसको तो कमेंट करते हैं, कि मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है SPLIC स्प्लाइस। ठीक है, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब स्प्लाइस मेथड का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अभी आपने क्या देखी थी, स्लाइस मेथड देखी थी, अब कौन सी मेथड आपकी है, स्प्लाइस। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ अगर आप करेंगे क्या, तो आपने लिखा err.splice। क्लियर है। अभी err.splice आपने लिखा, अब err.splice में क्या होगा, तो आपने यहाँ पे लिखा है 1,1। तो आप देखो यहाँ पर इससे क्या आउटपुट मिलेगा, कुछ मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, है ना। और दूसरी चीज़ अपन देखते हैं यहाँ पर आकर, मैंने इसके आगे क्या लिख लिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या, BR। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे रिफ्रेश किया, या आई थिंक मैंने फाइल चेंज कर दी थी, तो मैंने यहाँ पर आकर कितना लिखा है, 12, नहीं 11 ही है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पे देखने को 272। आपने क्या लिखा था यहाँ पे, 1,1। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखते, आपने कॉपी किया, आपने उसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में आपने यहाँ पर 2,1 लिख दिया, आपने उसको सेव किया, तो क्या मिलेगा आपको, 0,1,2। तो वो सेकेंड इंडेक्सिंग पर गया, है ना, और उसके बाद में आपने कितना लिख कर रखा था, 1, तो उसके बाद का उसने एक एलिमेंट उठाकर लाकर आपको दे दिया। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं ऐसा लिखता है यहाँ पर कि 2 कॉमा, है ना, 1 की जगह मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, या 2 की जगह मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो अब उस केस में क्या होगा, अब ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आपने कितना लिखा है यहाँ पर, आपने लिखा है यहाँ पर 2,3। आप देखोगे 0,1,2, है ना, है ना, यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ पर हुआ क्या है, आपने लिखा है 2,3, ठीक है। अब 2,3 वो क्या प्रिंट करके दे रहा है आपको यहाँ पर, तो 2,3 आपको प्रिंट करके दे रहा है यहाँ पर 55, 66 और ये आपको कितना दे रहा है यहाँ पे 7, है ना। लेकिन ये यहाँ से क्यों दे रहा है आपको, क्योंकि आपने क्या लिखा था 0, 1, 2, बट वो बीच में एक वैल्यू को भी छोड़ रहा है। ये सर मैं वो ऊपर आपने वो जो स्लाइस वगैरह लगा के रखा था उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, स्प्लाइस वगैरह लगाया था उससे दिक्कत हुई थी कि वो जो बीच के एलिमेंट्स हटे थे, है ना, या जो भी था, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन अब देखो ना 2 कॉमा कितना लिखा है आपने, 3 लिखा था ना, तो वो देखो 0, 1 और 2, और उसके बाद में कितना आया 2, है ना। तो यहाँ पे कितना लिख रखा है, आपने 3 लिख के रखा था ना, तो 3 1 3 44 और कितना आ गया यहाँ पर आपके पास में 55 आ गया। वो 3 इंडेक्सिंग नहीं बता रहा है, वो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है। क्लियर है। सर इसके पहले वाले में तो 2,1 लिखा था, तो सेकंड इंडेक्स के बाद वाला उसने प्रिंट करा था, 54 प्रिंट करा था। 0, 1 और 2 आपने लिखा था। उसके बाद वाला एक सेकेंड, ये वाला बोल रहे हो 161, 2 कॉमा कितना लिखा है आपने, 2,1 ही लिखा है ना, 0, 1, 2, हाँ सही तो है। वो 44 इसलिए हुआ था क्योंकि अपन ने वो ऊपर वाला स्टेटमेंट हटाया नहीं था ना, और ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या ARR में, तो आपके पास में ARR ने तो मेमोरी एलोकेट करी है ही सही ना। आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उस स्पेसिफिक मेमोरी पे परफॉर्म हो रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आप अगर उस पर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो उसी मेमोरी पर जो सेट हुई है चीजें उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको दे रहा है। अभी तो फिर से देखना है, इधर यहाँ पर आप आए, आपने यहाँ पर क्या लिखा है, तो आपने यहाँ पर आकर लिखा सिंपली 1, 1, आपने लिखा है यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन, कुछ गड़बड़ करी है अपन ने। ठीक है, अब ये क्या दे रहा है यहाँ पे, ये 272 दे रहा है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पर इसने यहाँ पर आपको क्या ये एंड्रयू और एंडरसन नहीं दिए, है ना। या इसकी जगह अगर अपन एक काम करें, हाँ मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है अपना 1000, 2000, उसको सेव किया, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। ओके, मैंने यहाँ पे से वो कट किया, मैंने ARR लिखा, राइट। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने सेमीकोलन लगाया। अब मैं कर क्या रहा हूँ वो देखना है मेरे ध्यान से। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, तो देखो आपको क्या मिला यहाँ पर। आपने वहाँ पे लिख के रखा हुआ है 1,1 और 1000, और आपने कितना लिख के रखा है 2000। तो उसने क्या करा है यहाँ पे 0 और 1, जो 1 इंडेक्सिंग पर आकर एक एलिमेंट को उसने हटा दिया, और हटाने के बाद में उसकी जगह वो 1000 और 2000 को उसने रख दिया। और वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, आपने यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या करा था, आपने यहाँ पे 1 की जगह 0 लिख दिया। आप यहाँ पर आए, अब देखो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर गड़बड़ हुई क्या, है ना। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या। आपने 0 लिख के रखा है ना, तो उसने देखो हटाया कुछ भी नहीं, और 1 पे आपने पहले लिखा था तो उसने 1 पे एलिमेंट को हटा दिया था, उसने ऐसे हटाया कुछ भी नहीं। आप उसने आपको सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पर आके 1000 और 2000 को ऐड कर दिया, और 272 उसके आगे खसका दिया। क्लियर है क्या। समझ में आया? ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको कंसेप्ट दे के रखा हुआ है ना। तो अगर अपन बात करें अपन ने कौन कौन सी मेथड देखी है, तो अपन ने यहाँ पे स्प्लाइस मेथड देखी, अपन ने स्लाइस मेथड देखी, है ना। फिर अपन ने यहाँ पर इंक्लूड मेथड देखी, है ना। फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ देखी, है ना। फिर इंडेक्स ऑफ देखी, फिर अपन ने यहाँ पर कॉन्केट नाम की मेथड देखी, है ना।
तो ऐसे क्या होती है आपके पास में, फिर मैप नाम के मेथड का यूज़ किया, फिल्टर का यूज़ किया, फाइंड का यूज़ किया, है ना, आपने फॉर ईच का यूज़ किया, यहाँ पर रिड्यूस का आपने यहाँ पे यूज़ किया। तो ऐसे आपने क्या करा है यहाँ पर, तो ऐसे आपने यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स का क्या किया है यहाँ पर यूज़ किया है। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप गूगल पर जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको और भी मेथड्स मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा। इसके अलावा फिर आता है आपके पास में वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वन डायमेंशनल एरे क्या होता है ना, या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने फंक्शन का कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे यही एरे के कंसेप्ट को किसमें लगा सकते हो, आपके फंक्शन में भी आप उसे लगा सकते हो। ठीक है, तो चलते अपन यहाँ पर देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे क्या फ्रेम होगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने इसे सेव एज किया, मैंने इसे सेव किया एरे 12 से, बनाते हैं अब यहाँ पर। और सबसे पहले तो मैंने क्या करा यहाँ पर, वेर में मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया है, मैंने लिखा है यहाँ पर साइज। वेर साइज में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, अब तो वेर साइज में अपन यहाँ पर गेट कर लेते हैं क्या, PROMPT प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो प्रॉम्प्ट में मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दिया क्या, PRSE पार्स नहीं, नहीं यहाँ पर एंटर साइज ऑफ एरे। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, एंटर साइज ऑफ एरे, जो किस में आ गई मेरे पास में, साइज में आ गई है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, अब मैं यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा वेर में मैंने लिखा ARR, और ARR में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर बनाकर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर मैंने छोड़ दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा के छोड़ने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद में मैं करूँगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर फॉर में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो फॉर में मैंने लिखा है यहाँ पे वेर में मैंने लिखा आई इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे 0, आई से अपन कहाँ तक जाएंगे, लेस देन साइज तक, हर बार अपन क्या करेंगे आई को प्लस। ठीक है, और अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, तो अपने को यहाँ पर, अब ये तो मैंने क्या लिखा है, मैंने एरे लिखा है ना, खाली ब्रैकेट लगा दिए, और मैंने क्या लिखा है, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन साइज, आई को प्लस में नहीं करा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उसके अंदर एलिमेंट्स को रखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर ARR ऑफ, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है आई, है ना। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PARSE पार्स इंट, और पार्स इंट के बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अपन लिख लेंगे PROMPT प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अपन यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, एंटर एरे एलिमेंट्स, या आपने ऐसा बोला कि एंटर एरे एलिमेंट्स से आपने लिख दो एंटर एरे एलिमेंट। इससे क्या होगा, एक एक एलिमेंट वो लिखेगा और वो किस में जाके सेट होगा, आपका एरे ऑफ आई में जाके सेट होगा, और एरे ऑफ आई में जाके सेट होगा तो आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर आकर उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर आएंगे और आप लिख देंगे अलर्ट, और अलर्ट में आप क्या कर देंगे, आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे रिजल्टेंट एरे, और रिजल्टेंट एरे में आपने क्या प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे प्लस करके आपने लिख दिया है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है 11 की जगह आपने लिखा है 12, है ना। एंटर साइज ऑफ एरे, एंटर साइज ऑफ एरे में मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 6, मैंने करा ओके, मैंने क्या करा एंटर एरे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और यहाँ पर अपन एक करते हैं कितना 67, आप देखोगे रिजल्टेंट एरे में आपको कितना मिला 12 23 34 45 56 और 67। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो इसमें आपने करा क्या है, सिंपली आपने बस एरे को डिक्लेयर करा है, आपने यूजर से वैल्यू ऐड करी है, और आपने उसको क्या कर दिया है यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आप इसके ऊपर और भी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, है ना। अभी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, मतलब कैसे, तो सारे ऑपरेशंस तो अपन यहाँ पर कवर अप करेंगे नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट ये आपका प्रोग्रामिंग का है, जो कि आपने C++, जावा वगैरह अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने एरे का कंसेप्ट दिखा होगा। यहाँ पर सिर्फ मेरे को आपको इंट्रोड्यूस करवाना था कि एरे दिखता कैसे, होता कैसे, और आप काम कैसे करेंगे। अब अगर अपन थोड़ा सा कुछ लॉजिक अगर डिस्कस करें, है ना, एरे के बारे में, कि एरे के केस में आप कैसे क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर। क्या समझ में नहीं आया, तो समझ में आ गया, वो फॉर्म फंक्शन समझ में नहीं आ रहा।
मतलब इसमें इससे समझ आ रहा है कि स्ट्रिंग को लेता है, यहाँ पे कैसे मतलब बस ये आप जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग में कंसिडर होगा। आप पार्सेंट लगा देंगे तो स्ट्रिंग के बेस में जो इंटीजर है वो एक्चुअल इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्सेंट मतलब स्ट्रिंग की बेस में जो आपका इंटीजर है ना, उसको एक्चुअल इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे आपने स्ट्रिंग में ले रखा है इनका एलिमेंट, उसके बाद जो करते हैं यहाँ पर आपने लिखा है सिंपली प्रॉम्प्ट, ये लिखा है आपने, और ये आपने ऐसा लिखा हुआ है तो ये आपको नंबर तो देगा। आपने 20 30 40 50 जो भी लिखा है वो जाके आपके एरे ऑफ आई में सेट तो हो जाएगा, है ना। लेकिन अब अगर आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना, सम का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे कि अगर एरिया ऑफ 0 और एरिया ऑफ 1 की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो वो प्लस नहीं होगी, वो कॉन्केट होगी। बट मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्केट ना हो, पार्सेंट नहीं लिखोगे तो पार्सेंट लिखोगे तो वो नंबर ही कंसिडर होगा। यहाँ तो सभी को क्लियर है क्या? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, ठीक है, तो आप देखना यहाँ पर जैसा कि अगर अपन बात करें इसमें, ये आपको एक एरे देके रखा हुआ है ना, जिसमें आपने लिखा है 1 2 3 4। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था कि यहाँ पे ये 0 1 2 और 3 इंडेक्सिंग है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये एरे ऑफ क्या कंसिडर होगा 0, ये एरे ऑफ क्या कंसिडर होगा आपका 1, ये कितना कंसिडर होगा 2 और ये कितना कंसिडर होगा आपका यहाँ पर 3। ये आपने लास्ट क्लास में ऐसा कुछ डिस्कस किया था, राइट। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो हमें बस सिंपली इतना करना है कि यहाँ पर ये जो आपको 1 दिख रहा है ना, ये वाला जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, और इसके साथ में अगर अपन बात करें यहाँ पर कि ये जो 4 वाला एलिमेंट दिख रहा है ना, 1 और ये जो 4 आपको दिख रहा है, तो आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो आप कैसे सम फाइंड आउट करेंगे, तो अगर अपन इसके सम की बात करें तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये किस इंडेक्सिंग पर आ रहा है आपके, ये आपके 0th इंडेक्सिंग पर आ रहा है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखेंगे, राइट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में एरे ऑफ 0, है ना। तो आपने एरे ऑफ 0 तो लिखा, और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आपको ये लास्ट एलिमेंट का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो अभी लास्ट एलिमेंट कहाँ पर आ रहा है, तो लास्ट एलिमेंट ये आपका ये 3 पर आ रहा है। अगर उसके इसमें आप करेंगे क्या जनरलाइज मैनर में, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर एरे ऑफ, और एरे ऑफ में आप क्या लिखेंगे, तब इसमें आपकी जो भी साइज होगी तो आप यहाँ पर लिख लेंगे साइज -1। तो अगर साइज होगी आपके पास में कितने 4 की, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो वो एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस होकर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का सम आपको देने का काम करेगा। क्या साइज अभी आप यूजर से गेट ही कर रहे हो, और अगर आप गेट नहीं कर रहे हो, आपने स्टैटिक कर दिया है, तो फिर arr.length से भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में एक और कंसेप्ट आता है किसका, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, है ना। एरे के सारे एलिमेंट्स का आपको क्या करना है, यहाँ पर सम करना है। अब ये हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना। यूजर से सिंपली आप क्या गेट करोगे, साइज गेट करोगे, जैसा भी एलिमेंट्स देना बताया आप वैसा एलिमेंट गेट करोगे, और उसके बाद में बस आपको ये वाली लाइन लिखना है। तो ये वाली लाइन लिखने से क्या होगा, आपका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का क्या निकल जाएगा, आपका सम निकल जाएगा। अब लेकिन मैंने बोला कि मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे निकालना है। एरे के सारे एलिमेंट्स का क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे सम करना है। अब एरे के सारे एलिमेंट्स का अगर मेरे को सम निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने मतलब मेरे पास में एक ये एरे है, इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 और 4, और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, ARR ऑफ 0 से, ये ARR ऑफ 1 से, है ना। वैसे ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 5। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इन सबका सम निकालना है, तो सम कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना। आपने यहाँ पे क्या करा है, तो आपने बोला कि सबसे पहले ये जो एलिमेंट दे के रखा हुआ है, ये एलिमेंट तो एज इट इज यहाँ पर ही आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप इसको प्लस करके यहाँ लिखेंगे, तो 1 + 2 कितना होगा 3। फिर उसके बाद में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, 3 + 3 कितना होगा आपका 6, 6 + 4 कितना होगा आपके पास में यहाँ पर 10, और 10 + 5 कितना होगा यहाँ पर आपके पास में 15। क्लियर है। आपको एक चीज ये समझ में आई होगी कि यार यहाँ पर ये जो 6 है, तो ये 6 आया कैसे, तो 3 + 3 करके 6 आया है। फिर आप ये देखिए कि ये 3 कैसे आया है, तो ये 1 + 2 करके 3 आया है। अब आप ये देखिए कि ये 1 कैसे आया है, अब ये 1 कैसे आया होगा, तो 1 के केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर
0 प्लस 1 हो सकता है क्या? 0 प्लस 1 करके 1 आ गया, हाँ है ना? आपने देखा ना वो 6 कैसे आया था, 3 प्लस 3 करके 6 आया, 3 कैसे आया तो 1 प्लस 2 करके 3 आया, तो ये 1 कैसे आएगा? ये 0 प्लस 1 करके तो 1 आएगा। अब अगर अपन बात करें कि अब ये तो आपने ऐसा लिखा, अब कैसे, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर आप कर क्या रहे हो। तो आपने यहाँ पे लिखा है कितना, तो आपने लिखा है यहाँ पे 0 प्लस, और 0 प्लस में आपने कितना बोला है यहाँ पे, तो 0 प्लस 1 गिव्स यू 1। फिर ये 1 इधर आ जाएगा, आप क्या बोलेंगे 1 प्लस, 1 प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 गिव्स यू कितना होगा आपका 3। फिर आपके पास में ये 3 इस साइड आ जाएगा, 3 के बाद में आप क्या बोलेंगे 3 प्लस कितना होगा 3, तो 3 प्लस 3 कितना होगा आपका 6। फिर उसके बाद में आप इधर आ जाओगे, 6 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 10 हो जाएगा। और 10 प्लस अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में 15 हो जाएगा। अब आपको एक चीज ये पता है कि प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट डे इनपुट का काम कर रहा है, प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट डे इनपुट का काम कर रहा है, प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट डे इनपुट का काम कर रहा है, प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट डे इनपुट का काम कर रहा है। अब जब प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट डे इनपुट का काम कर रहा है तो उसके आपने देखा होगा कि दोनों साइड इक्वल्स टू के क्या आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। इधर भी 1 3 6 10 आ रहा है और उधर भी 1 3 6 10 आ रहा है। तो फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, तो आप इधर भी लिख लेंगे यहाँ पे सम प्लस, और इधर भी आप क्या लगा देंगे सम प्लस। हो सकता है इक्वल्स टू दोनों साइड सेम नंबर अगर आ रहा है तो मैंने इधर भी सम लगा दिया, इधर भी सम लगा दिया, तो अभी जो सम है उसको तो मैं किससे इनिशियलाइज कर लूंगा, यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर लूंगा। और 1 की बात करें कि 1 2 3 4 5 है क्या, तो ये आपका क्या है, आपका सिंपली एरे ऑफ आई। क्लियर है क्या यहाँ तक? आपको करना कुछ नहीं रहेगा, आप वही 2 लूप लगाएंगे। मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आप सम को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे फिर फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप में आप क्या करेंगे वही उसको कहाँ तक चलाएंगे, आपके साइज तक, है ना। और साइज तक चलाने के बाद आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप बस एक लाइन लिख देंगे इसमें कि सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई और जे। आप 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब सम को 0 रख के 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, आप साइज तक जाएंगे, और हर बार क्या करेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई जे, सॉरी आई जे नहीं, सिर्फ आई आएगा, है ना, ये नहीं आएगा बस। क्लियर है, सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ, फैक्टोरियल भी वैसे ही होता है। तो सभी को क्लियर है क्या? अब इसमें आप क्वेश्चन किस टाइप के करेंगे, तो इसमें आप क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे कि आपको एरे के अंदर से सारे इवन एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, मतलब काउंट करना है, सारे ऑड एलिमेंट्स काउंट करना है, मिनिमम एलिमेंट निकालना है, मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, ठीक है। इस टाइप से आपको इसे क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है? तो इतने क्वेश्चंस आप देखेंगे इसमें, है ना। बाकी फिर इसमें अपन थोड़ा सा और एक आध एग्जांपल में बताकर फिर 2 डायमेंशनल बताऊंगा, फिर इसमें जैक डायरे बताऊंगा, फिर मल्टी डायमेंशनल डायरे बताऊंगा, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। राइट, इतना आपको पढ़ना है, बाकी का कंटिन्यू करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।